हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लास के अंदर सिलेक्शन सीरीज चल रही है, उसमें हिस्ट्री का आज मुगल काल है। तो जैसे कि हमने कल दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किया था एक ही क्लास में वन शॉट के अंदर, तो आज इसी वन शॉट के अंदर हम कुछ ही मिनटों के अंदर, जैसे कि आपके अनुसार कितना भी समय लग सकता है, तो हमारे देखना कि क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आज हम मुगल काल के बारे में संपूर्ण वन शॉट करेंगे चर्चा। एक ही मुगल का इसके अंदर सारे मुगल कालों का एक ही वीडियो के अंदर चर्चा कर लेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करना। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना। तो चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास शुरू होने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि दास विवाह की स्थापना किसने की थी? तो आप बताना हमें कमेंट बॉक्स में किसने की थी दास विवाह की स्थापना। पहले हम मुगल काल के बारे में नहीं, कल रह गए थे हमारे कुछ से, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में से कुछ शासक रह गए थे, उनमें से हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे जो सैयद वंश है, सैयद वंश का जो मतलब ये छोटे छोटे ही है, सैयद वंश का जो शासनकाल कहाँ से रहा, जो मतलब सैयद वंश है वो कहाँ तक चला, 1414 से लेकर यानी 1440 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। इसका जो संस्थापक था वो खिजर खां था। अंतिम शासक इसका अलाउद्दीन शाह था। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। किसका? सैयद वंश का अंतिम शासक। अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार जो लोधी वंश है, लोधी वंश 1451 से 26 ईस्वी तक चला। प्रथम अफगान वंश था। कौन था? तो वह लोधी वंश था। इसका जो संस्थापक था वह लोधी था। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला कौन सा है। तो इसमें जो कुछ लोधी वंश है, लोधी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी के बारे में हम क्या देखेंगे? यह अपने सेनापतियों को बराबरी का दर्जा देता था। अपने बराबरी का दर्जा देता था। किनको? सेनापतियों को। यह अमीरों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। ग्वालियर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। किसने? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के बाद आया सिकंदर लोधी। बचपन का नाम था इसका निज़ाम खां था। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम निज़ाम खां था। इसने अपने पिता के विपरीत अमीरों को दंड देना शुरू किया। मतलब बहलोल लोधी की औलाद कौन है? सिकंदर लोधी। यह एक कवि था जो कि गुलरूखी कविताएं लिखता था। इसकी माता एक हिंदू थी। 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आगरा किसने बसाया? तो आगरा बसाया था सिकंदर लोधी ने। इसके बाद इब्राहिम लोधी, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान एवं दिल्ली का पहला शासक था जो किसी युद्ध से में मारा गया। किसी भी युद्ध में, जो कि युद्ध में मारा गया। जो दिल्ली का पहला शासक, यह हमारा, यह देख लो, दिल्ली यहीं तक है, दिल्ली तक। यह दिल्ली का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था और लोधी वंश था। इस इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था दिल्ली का। अब देखते हैं हम मुगल काल के बारे में, जो कि आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। मुगल काल के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं मुगल काल के बारे में। मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल काल का जो संस्थापक है, मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वह कौन है? तो वह है बाबर। तो बाबर कहाँ तक किया इसने शासन? 1526 से 1530 तक। इसने कौन कौन से युद्ध जीते या लड़े? तो इसने 4 युद्ध लड़े। पानी का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और गागरा का युद्ध। ये एक प्रकार की ट्रिक है। पानी खाना चल घर, ये एक प्रकार की ट्रिक है। सभी युद्ध बाबर द्वारा जीते गए। देख लो, सभी युद्ध किसने जीते? बाबर ने जीते। पानीपत का युद्ध है वो 1526 में इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों के बीच में। इसी प्रकार जो खानवा का युद्ध हुआ वो 1527 में राणा सांगा के बीच में हुआ। इसी प्रकार चंदेरी का जो युद्ध हुआ वो 1528 में मेदनी राय के बीच में हुआ। और इसी प्रकार जो घाघरा का युद्ध है वो 1529 के अंदर अफगानों के बीच में और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई चारों युद्धों के अंदर।
अब देखते हैं हम कि इन युद्ध को आपको ट्रिक बताता हूँ, एक शानदार सी ट्रिक इन्हें याद करने की। हम देखते हैं इसके अंदर एक शानदार सी ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको लिए कि क्या है हमारी ट्रिक। इस ट्रिक के बारे में देखते हैं हम कि पानी की खान में चंदेरी का घाघरा, पानी की खान में चंदेरी का घाघरा। इस ट्रिक से हम सभी सनों को याद कर लेंगे, कौन कौन सी सन यानी कौन कौन सी है, कहाँ पर है। तो देखो क्या है कि पानी यानी कि पानी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 के अंदर 4 युद्ध लड़े गए। और ये इन युद्धों को याद करने की यह एक शानदार सी ट्रिक दे दी मैंने आप लोगों को। तो हमें ये ट्रिक है, एक शानदार सी ट्रिक बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। चलो अब हम देखते हैं इसी प्रकार हमारे अगले भाग में कि बाबर की सारी बातें की चर्चा करेंगे। बाबर की आत्मा की था, बाबर क्या था, आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी था, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई, तो तुर्की भाषा में लिखी गई। क्या नाम था, बाबर की जो आत्मकथा थी उसकी में लिखी गई, तुजुक ए बाबरी के अंदर। अबुल रहीम खान एक खाना से ने इस आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद करके बाबरनामा में किया था। बाबर ने ही पहली बार युद्ध में तोप, तुलगामा एवं उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। किस शासक ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने स्टार भी लगा के बता दिया है। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। अब देखते हैं हम कुछ बाबर के बारे में और। बाबर ने ही शाहरुख ए बाबरी एवं बाबरी नाम से सिक्के चलवाए थे। किस शासक ने शाहरुख एवं बाबरी नामक सिक्के चलवाए थे, तो वह था बाबर। अब देखते हैं बाबर के जो सेनापति मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतलुग निगार एवं उमर शेख मिजी के विवाह के पश्चात बाबर का जन्म हुआ था। बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। कब की थी, 1907 के अंदर। बाबर वीणा का शौकीन था, जिस कारण उससे मुबीन यान शैली का आविष्कार किया। अब देखते हैं कि बाबर ने आगरा में नूर ए अफगान नाम आराम बगीचे का निर्माण करवाया था। किस शासक ने नूर ए अफगान नामक बगीचे का करवाया था, तो वो कौन था, बाबर। बगीचे का निर्माण करवाया तो बाबर ने अपने समकालीन राजा कृष्णदेव राय को शक्तिशाली माना था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं हम कुछ और, देख ले तो कितना बड़ा है बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आपको यहाँ पे मैं वो ट्रिक लिख देता हूँ, जिससे कि आपको परमानेंट यहाँ पे नोट्स के अंदर मिल जाएगी। पानी की खान में चंदेरी का घाघरा, ये एक शानदार सी ट्रिक। अब देखते हैं इसके अंदर, इस ट्रिक के अंदर आपको बता देता हूँ मैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में। और चंदेरी का 1528 में। और घाघरा का युद्ध हुआ 1529
29 में। ये एक शानदार सी क्या है आपके लिए, एक शानदार सी ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से ये याद कर सकते हो। देख लो कितना बड़ा है मुगल बाबर के बारे में कि इसका युद्ध, इसने 4 युद्ध लड़े। पानी की शान में करा, चारों युद्ध किस किसके बीच में, इब्राहिम लोधी राजा सागा राणा सांगा के बीच में। खानवा से सांगा, राणा सांगा याद रख लेना। पानी ईस्ट से याद रखना इब्राहिम लोधी। और चंदेरी री से राय, रह से राय हो जाएगा मंदनी राय। और घाघरा से अब गा गा घ से गड़ी और गा से गाय, जैसे हो जाएगा घाघरा का युद्ध 1529 में। और 30 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं बाबर की जो आत्मकथा का नाम पुस्तक जो है बाबरी था, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई, अब्दुल रहीम खान ने। इसके बारे में इतना पढ़ लिया, ये देख लो एक बार, इन सब का रिवीजन लगा लेना। अब देखते हैं हम आगे, बाबर के हो गया। अब अगले शासक के बारे में मैंने जो आपको अभी बताया उसके पीछे एक आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ कि जो वीणा का शौकीन कौन था, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि वीणा वादक का शौकीन कौन था। अब देखते हैं बाबर के बाद में उसकी औलाद यानी कि उसके पुत्र, उसके बेटे, अगले राजा के बारे में देखते हैं। बाबर के बाद में 1530 से 40 ईस्वी तक, या माना जाता है कि 1555 से 56 ईस्वी तक हुमायूं ने शासन किया। इसका अर्थ है, हुमायूं का मतलब है सौभाग्यशाली। बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं ज्योतिषविद में क्या था, 4 पुत्र कौन कौन से थे, तो बाबर के देख लो 4 पुत्र थे। एक हुमायूं था, एक अस्करी था, एक कामरान था, एक हिंदाल था। हुमायूं ज्योतिषी के अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, जिस कारण वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के क्या पहनता, कपड़े पहनता था, वस्त्र पहनता था। हुमायूं ज्योतिषी के अंदर विश्वास रखता था, जिसके कारण वह अलग अलग वस्त्र पहनता था, मतलब 7 दिन 7 अलग कलर के पहनता था। हुमायूं द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि दोरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। दोरा का युद्ध 1532 ईस्वी के अंदर मोहम्मद लोदी द्वारा लड़ा गया बाबर, और जिसके अंदर इसकी जीत हुई किसकी, हुमायूं की। और चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी, इसकी हार हुई इसकी टाइम किसकी, हुमायूं की। बिलग्राम का जो युद्ध हुआ कन्नौज के अंदर 1540 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी और ये हुमायूं के बीच के अंदर, तो इसकी भी हार हो गई। फिर जीत हुई इसके अंदर सरहिंद का युद्ध के अंदर 1556 ईस्वी के अंदर सिकंदर शाह के बीच में हुआ। इसी प्रकार देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं इसी प्रकार हम आगे कि निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया 1541 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 में राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। चित्रकला एवं तुलादान प्रथा हुमायूं के कारण से ही शुरू की गई थी। अब हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो वह लिखी थी गुलबदन बेगम, जो इसकी क्या थी, बाबर की पुत्री थी। अब देखते हैं दिनपना नामक महल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी के अंदर। अब देखते हैं आगे शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी में शासन किया। इसके पिता का नाम निजाम खां था, बचपन का नाम फरीद था शेरशाह सूरी का। शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि धारण की, मतलब दी थी, उपाधि दी, क्योंकि इसने एक शेर को मार डाला था। स्वयं को हजरत ए आला की उपाधि, इसका जिसका अर्थ होता है सर्वाधिक शक्ति वाला व्यक्ति। जैसे शेरशाह सूरी किसने धारण की, तो शेरशाह सूरी ने धारण की। शेरशाह सूरी की सफलता का जो कारण था वह गुप्तचर एवं प्रशासनिक व्यवस्था था। क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था था। शेरशाह ने सड़क ए आजम नामक रोड का निर्माण करवाया था। तो शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम सड़क का निर्माण करवाया था। इसी सड़क एवं आजम रोड का नाम बदलकर 1804 ईस्वी में
ऑकलैंड ने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम रख दिया था। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई 30 आजम सड़क ए आजम नामक रोड बनाई थी। अब देखते हैं कि जो जीटी रोड अफगानिस्तान के काबुल से बांग्लादेश के सोनार गांव तक जाती थी। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह ने ही बनवाया था। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा पर रोहतासगढ़ का किला भी इसी ने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। ज्योतिष पुस्तकों के लिए शेर ए मंडल पुस्तकालय बनाया किसने? शेरशाह सूरी ने। देखो कितने शानदार शानदार तरीके से बताया गया आपको। अब देखते हैं जिलों में शांति स्थापित करने के लिए सिकंदर नहीं है, सिकदार एवं न्याय स्थापित करने के लिए मुसीब होते थे। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के युद्ध में हुई थी। इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार के अंदर स्थित है, वहाँ इसका मकबरा है। शेरशाह सूरी के बारे में तो देखो शेरशाह सूरी के बारे में हमने कितना चर्चा की है। अब देखते हैं अगले राजा के बारे में। हमने इसी प्रकार 2 क्वेश्चन पूछे थे दूसरे राजा के बारे में चालू करते हुए, तो आज हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यानी इसी में कि हसन खान कौन था? हसन खान कौन था? तो इसके बारे में आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हसन खान कौन था। तो चलो हम चलते हैं हमारी आज की सी प्यारी सी आगे। तो आगे देखते हैं कि अकबर के बारे में। अकबर का जो जन्म 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसका जो पूरा जो नाम था, फुल नेम, वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जो पूरा नाम था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसके पिता का नाम हुमायूं था, अभी तो बताया आपने। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। संरक्षक बैरम खां था इसका संरक्षक, जो इसकी रक्षा करता था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के संरक्षक बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया। कब? 1556 ईस्वी के अंदर। द्वितीय युद्ध कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। अब देखते हैं इसी प्रकार हम आगे कि बैरम खां की 1560 ईस्वी में हज जाते समय हत्या कर दी गई थी। दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। तीर्थ का अंत 1563 ईस्वी के अंदर अकबर ने किया था। जजिया कर का अंत भी अकबर ने 1564 के अंदर किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने। कब की? 1582 के अंदर। दास प्रथा का अंत किसने किया? 1562 के अंदर अकबर ने किया। तीर्थ कर का अंत किसने किया? तो 1563 ईस्वी के अंदर अकबर ने ही किया। यह इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इससे बनता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लो कि जजिया कर का अंत किसने किया, वह कब किया? अकबर ने किया, 1564 के अंदर किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अकबर के बारे में कि अकबर एक कैसा शासक था। तो यह अनपढ़ था, पढ़ा लिखा शासक नहीं था। अकबर अनपढ़ शासक था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक बंधुत्व था। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू महेशदास था। किसको? हिंदू शासक जो अपनाने वाला था वो महेशदास था, दीन ए इलाही धर्म को। 1575 ईस्वी के अंदर अकबर ने इबादत खाने की शुरुआत की थी, जो कि कुल नीति पर आधारित था। अकबर के समय कितने रत्न हुआ करते थे? तो अकबर के समय 9 रत्न हुआ करते थे। ये तो ऐसे बकवास है, जैसे कि पहला था बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा तानसेन, चौथा भगवान, पांचवा अब्दुल रहीम खान, छठा टोडरमल था। इसी प्रकार सातवां मानसिंह था। आठवां मुल्ला दो प्याजा था, मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम था नौवां। ये इसके 9 रत्न थे अकबर के। अब देखते हैं और आगे कि अकबर ने गोहत्या पर, मतलब गायों की हत्या पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। यही भी तो एक मुसलमान है, इसने भी तो प्रतिबंध लगा दिया गायों पर। अकबर के जीवन पर आधारित पुस्तक अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 8 वर्षों में तैयार की गई थी। इसी पुस्तक का तीसरा भाग आईने अकबरी है। किस पुस्तक का नाम? तो अकबरनामा का
तीसरे कौन सा आईना गुरी 1605 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई, अकबर की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं अकबर के बाद जहांगीर, जिसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा। तो इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। इसका वास्तविक नाम सलीम था, किसका, जहांगीर का। 1611 ईस्वी में इसका विवाह मेहरुनिसा से हुआ था। मेहरुनिसा की माता का नाम अल्तमस बेग था। इसी ने गुलाब की पंखुड़ियों से क्या बनाना सिखाया, इत्र का निर्माण किया था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 12 अध्यादेश जारी कर दिए थे। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कि इसने अपने दरबार में न्याय की जंजीर भी लगवाई। किसने, जहांगीर ने। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज राजदूत था जो इसके शासनकाल में 1608 के अंदर आया था। हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर से मिलने आया था। 1615 ईस्वी के अंदर टोमर भारत जहांगीर से कंपनी खोलने की अनुमति के लिए आया था। जहांगीर ने अस्पा प्रणाली, घोड़े वितरण की प्रणाली शुरू की थी। अब देखते हैं जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। सिखों के 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। इसकी हत्या किसने करवाई, तो जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल युग कहा जाता था। किसके शासनकाल को मुगल स्वर्णकाल युग कहा गया, तो जहांगीर के। जहांगीर की कब्र लाहौर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है, तो जहांगीर की कब्र है लाहौर के अंदर। इसी प्रकार हम देखते हैं एक बार कि अकबर का नाम, अकबर के पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके इंपॉर्टेंट देख लो, बहरम खां की 1560 ईस्वी में हज जाते समय इसकी हत्या कर दी गई। दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने किया। अकबर ने इनका क्या किया, इनका अंत कर दिया। तीर्थ जजिया कर पर अंत कर दिया 64 में, 63 में और 82 के अंदर इसको दीन इलाही धर्म की स्थापना करी। फिर अकबर एक अनपढ़ शासक था, ये दीन इलाही की धर्म की शुरुआत की थी। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू महसदात था। 1575 ईस्वी के अंदर अकबर ने इबादत खानों की शुरुआत की थी। ये अकबर के 9 रत्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान, अबुल रहीम खान, एक खान, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम। इसी प्रकार अकबर ने गोहत्या पर क्या लगवाया, प्रतिबंध लगवाया। 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर इसका पुत्र था, तो 1605-27 में इसका शासनकाल रहा। इसका नाम सलीम था। इसके साथ इसका विवाह हुआ है 1611 के अंदर मेहरुनिसा जो क्या थी, राम बेगम इसकी माँ थी, जो क्या जानती थी, गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाना यानी कि सेंट बनाना। जहांगीर ने गद्दी बैठते 12 आदेश जारी किए। इसी की जंजीर की न्याय लगवाई जहांगीर ने। कैप्टन जो अंग्रेज राजदूत 1608 में इसी के काल में आया। जहांगीर ने अस्पा प्रणाली, घोड़े प्रणाली का। जहांगीर ने सिखों के 5वें जो गुरु, उनकी हत्या कर दी। और इसकी जो कब्र कहाँ है, वो लाहौर के अंदर है। ये एक मैंने शॉर्टकट से आपको बता दिया। और देखते आगे। अब हम देखते हैं किसके बारे में, जहांगीर के जहांगीर के जो बेटे शाहजहां है उसके बारे में देखते हैं कि 1627 से 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। किसका, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। अपनी राजधानी दिल्ली किसने स्थापित की, शाहजहां ने। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ झा इसी के दरबार में रहते थे। इसी के द्वारा अन्ना सिक्का चलाया गया था, जो अन्ना सिक्का है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा गया है, कहते हैं। किसके काल को, शाहजहां के। अपनी राजधानी दिल्ली कर दी थी और गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ द्वारा इसी दरबार में रहते थे, चलाया था सिक्का। अब देखते हैं आगे। इसने अर्जुमंद मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल भी बनाया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मुमताज की याद में इसने क्या बनाया, ताजमहल भी बनवाया था। सिजदा एवं पाबोस प्रथा को समाप्त करवा दिया एवं उसके स्थान पर चार तस्लीम प्रथा को शुरू किया। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने 1657 ईस्वी के अंदर शाहजहां को जेल में बंद करवा दिया था और
8 वर्षों तक जेल में रहने के पश्चात 1666 ईस्वी में शाहजहां की हो जाती है मृत्यु। उसके पुत्र आ जाता है औरंगजेब। 1658 से 1707 ईस्वी में इसका शासन रहा। जीवन जीने के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। सादा जीवन, जीवन जीने का मतलब है सादा जीवन है, हम जैसे लोकल आदमी की तरह रहता था। औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, एक आगरा में हुआ था तो दूसरा दिल्ली में। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में ही रहते थे। जो ज़्यादातर हिंदू लोग रहते थे तो वो किसके शासनकाल में रहते, तो वह औरंगजेब के ही। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब वीणा का क्या था, बहुत ही शौकीन था। औरंगजेब वीणा का बहुत ही शौकीन शासक था। इसके शासनकाल में कई जाट विद्रोह हुए थे जिसका सेनाकुल गोकुल था। जो जाट विद्रोह होते थे उनका जो सेनापति या सेना का जो प्रमुख है वो कौन था, गोकुल था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और बाप ने किसकी करवाई, कमेंट बॉक्स में लिखना। और 10 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1669 ईस्वी में जजिया कर को फिर से शुरू करवा दिया। और इसके कौन है ये, औरंगजेब, इसके परदादा ये अकबर ने इसे क्या किया, बंद किया और इसने चालू कर दिया वापिस। इसके शासनकाल में ही बीबी का मकबरा यानी काला ताज बनवाया गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो गई थी मृत्यु 1707 में। अब देखते हैं आगे कि जहादार शाह 1712 से 13 ईस्वी में। इसका उपनाम लंपट मूर्ख था। लाल कुंवर नामक नर्तकी के कारण प्रसिद्ध था। मुगल काल का प्रथम अयोग्य शासक था कौन, जहादार शाह फर्रुखसियार। 1713 से 19 ईस्वी तक। इसका उपनाम घृणित कायर, ये युद्ध से डरने के कारण इसे घृणित कहा गया। 3000 रुपये के बदले अंग्रेजों को दस्त शुरू करवा दिया था इसने। समझे, कुछ समझे। अब देखते हैं मोहम्मद शाह जिनका 1719 से 1748 ईस्वी में शासक रहा। प्रारंभिक नाम रोशन अख्तर था। किसका, मोहम्मद शाह का। शराब, वेश्या नृत्य, पशुओं की लड़ाई पसंद होने के कारण से रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये देखना आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा, रंगीला बादशाह, ये पूछा जाता भी है। ज़्यादातर लोगों के मुंह पर भी ये रहता है, किसी से आता था, मोहम्मद शाह को। इसी के शासनकाल में 1739 ईस्वी के अंदर नादिर शाह ने क्या किया, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था जिसमें वह मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था। जजिया कर को अंतिम रूप से इसने हटा दिया था, वापिस हटा दिया। किसने, मोहम्मद शाह ने। अब देखते हैं आगे कि शाह आलम द्वितीय 1757 से 1806 ईस्वी तक इसे क्या कहा, अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। किसे, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता था। इसके शासनकाल में ही पानीपत का तीसरा युद्ध किसके काल में हुआ, तो आलम द्वितीय एवं बक्सर का युद्ध। अब आप बताना कमेंट बॉक्स में, पानीपत और बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को। फिर इसे राजा राममोहन कहा गया, राममोहन राय था उसे राजा की उपाधि दी, फिर राजा राममोहन कहने लगे। इसके शासनकाल में मुगल सिक्के बंद हो गए थे। किसके शासनकाल में, अकबर द्वितीय के थे। फिर बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखता था, यह अंतिम मुगल शासक था। ये लो हमारा मुगल शासक खत्म 1837 से 1862 में। देख लो कितना शानदार वे के अंदर आपको मैंने स्पीड में, और जितना भी आपको लगे स्पीड में तो स्लो करके देख लेना। और स्पीड वाले मुझे पता है ज़्यादातर लोग स्पीड में ही देखते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, एयरफोर्स नेवी आईसीजी के।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं मुग़ल काल के बारे में। आपको मुग़ल काल हमने वन शॉट के अंदर कंप्लीट करा दिया। लोग इससे दूसरे यूट्यूबर जो चैनल बना के पढ़ाते हैं तो वह इसे कब करते हैं, तो ये वो करते हैं इसे 3-4 दिनों के अंदर। तो मैंने देखो आधे घंटे के अंदर पूरी क्लास को आपको रिवीजन करा दिया। रिवीजन करने वाले के लिए शानदार सी क्लास, और जो नोट्स चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, फिर बाद में नोट्स आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल लॉन्च करके फिर वहाँ पे हम दे देंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आधे घंटे के अंदर आपको मुग़ल काल कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। और बहुत ही शानदार सी क्लास रही है। तो बस अब हमें आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए। मुग़ल काल के बारे में कम्प्लीटली हमने बता दिया। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए आधा घंटा काफ़ी है। अगर रोज़ आप आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट अगर रिवीजन के लिए भी देखते हो तो भी शानदार से आपके रिवीजन हो जाएगा। शानदार आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही हमने यहाँ तक या इतना ही लिया जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक कमेंट बॉक्स अपने दोस्तों तक इसे ग्रुप व्हाट्सएप में शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।